अल अक्सा का रेल्म, जहां सारे नबी मौजूद थे। मस्जिद अल अक्सा सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक रेल्म था, एक ऐसा डायमेंशन जहां टाइम कोलैप्स हो चुका था। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ अलैहिस्सलाम उस रेल्म में दाखिल हुए, जहां मौजूद थे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया। और कहा गया, आगे बढ़िए, इमामत आप कराइए। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल प्रॉफिटहुड थी। और वहां से आसमानों की ओर मिराज की शुरुआत। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर ईसा अलैहिस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर वहां पहुंचे जहां न कोई नबी गया न कोई फरिश्ता, जहां आसमान की सारी हदें खत्म हो जाती हैं, जहां से आगे किसी फरिश्ते का भी सफर मुमकिन नहीं। वो मुकाम सिदरतुल मुंतहा, जहां इल्म, नूर और हकीकतें एक साथ जमा होती हैं। सिदरतुल मुंतहा की जड़, रूट छठे आसमान पर है और उसकी शाखाएं सातवें आसमान तक फैली हुई हैं। यही वो जगह है जहां से नील और फुरात, दुनिया की दो सबसे मुबारक नदियां, अपनी हकीकत का सफर शुरू करती हैं। हदीस सहीह मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिदरतुल मुंतहा से दो ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं, नील और फुरात, और दो बातनी नहरें जन्नत के अंदर बहती हैं। वो जगह थी सिदरतुल मुंतहा, एक नूर से भरा पेड़ जिसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े, फल मटके जितने भारी, और उनके ऊपर गिर रहा था अल्लाह का नूर। ये नूर जब सिदरा पर गिरता था तो पेड़ के रंग ऐसे बदल जाते थे जो किसी इंसान ने, किसी दुनिया ने, किसी कैमरे ने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि वो रंग इस दुनिया के स्पेक्ट्रम में आते ही नहीं। इंसान की आंख सिर्फ 0.003% रंग देख सकती है। सिदरतुल मुंतहा के रंग उन डायमेंशंस के स्पेक्ट्रम से आते हैं जहां मैटर का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ एनर्जी है। नील और फुरात सिदरतुल मुंतहा से निकलती हैं, लेकिन सीधे लिक्विड पानी बनकर जमीन पर नहीं। तुम जो अपने आप को साइंस का मास्टर समझते हो, तुम जो कहते हो कि यूनिवर्स वही है जो टेलीस्कोप दिखा दे, एक सवाल है तुमसे, क्या तुम जानते हो कि ये यूनिवर्स सिर्फ ये दुनिया नहीं, इस दुनिया के ऊपर 7 आसमान हैं और उन सब के पार एक आखिरी हद है, सिदरतुल मुंतहा, वो मकाम जहां साइंस खामोश हो जाती है, जहां फिलॉसफी कोलैप्स कर जाती है, जहां फरिश्तों की भी लिमिट खत्म हो जाती है, और जहां सिर्फ एक ही इंसान पहुंचा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई कहानी नहीं, ये मेटाफर नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं, ये हकीकत है। आमुल हुज़्न, जब रसूलुल्लाह अंदर से टूट चुके थे, वो दौर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे मजबूत सपोर्ट सिस्टम्स इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम मोहब्बत, यकीन, इमोशनल सुकून, चाचा अबू तालिब प्रोटेक्शन, सोशल शील्ड, पॉलिटिकल सपोर्ट। आज की साइकोलॉजी इसे कहती है डबल अटैचमेंट लॉस ट्रॉमा, मतलब दिल थक चुका था, दिमाग बोझ से भरा था और दुनिया बेरहम। और याद रखो, अल्लाह दर्द को डिनाई नहीं करता, अल्लाह टूटे हुए दिलों को बुलाता है। एक रात जब सारा मक्का सो रहा था और एक दिल जाग रहा था, तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। न कोई वार्निंग, न कोई सवाल, बस एक जुमला, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। सोचो, क्रिएटर ऑफ टाइम एक इंसान को बुला रहा है जो टाइम के अंदर जी रहा है। ये सफर नहीं था, ये डिवाइन इनविटेशन था। घर से बाहर आए और देखा एक मखलूक, घोड़े से छोटी, गधे से बड़ी, उसका नाम बुराक, रूट वर्ड बरक। साइंस कहती है लाइट फास्टेस्ट फिनोमिना है, लाइट के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हदीस कहती है बुराक का हर कदम नजर की हद तक था। ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ये स्पेस कंप्रेशन था। अल्लाह ने डिस्टेंस को ही खत्म कर दिया।
सफर शुरू होता है मक्का से मस्जिद अल अक्सा तक। कुरान कहता है असरा बे अब्दिही, अब्द यानी बॉडी प्लस सोल प्लस कॉन्शियसनेस, मतलब साफ है ये सपना नहीं, ये एम्बॉडीड रियलिटी थी। मस्जिद अल अक्सा वो रेल्म जहां वक्त टूट गया। अब ध्यान से सुनो, ये बेहद डीप पॉइंट है। कोई नहीं जानता कि उस रात मस्जिद अल अक्सा के आसपास फिजिकली क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि कुरान और हदीस मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं करते, वो सिर्फ इवेंट बताते हैं। लेकिन सोचने से किसी ने रोका भी नहीं। हो सकता है उस रात अल अक्सा के ऊपर आसमानों में कॉस्मिक